नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के पन्ने अनेक गौरव गाथाओं से भरे पड़े हैं। इन्हीं पन्नों में से आपके समक्ष प्रस्तुत है एक कहानी। यह कहानी रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित खंडकाव्य त्यागपथी पर आधारित है। इस कहानी को शुरू करने से पूर्व तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। उत्तर भारत में गुप्त शासकों के पतन के साथ ही पुनः हूण आदि विदेशी शासकों के आक्रमण का दौर प्रारंभ हो गया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का उदय हुआ और साथ ही कामरूप में उदय हुआ गौड़ वंशीय शासकों का। पुष्यभूति वंशीय राजा प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। दोनों भाइयों ने राज्यश्री का विवाह अत्यंत धूमधाम से कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन से कर दिया। इस प्रकार पुष्यभूतियों ने कन्नौज के साथ मधुर संबंध स्थापित तो कर लिए, परंतु अब भी उन्हें विदेशी शक्तियों के साथ साथ गौड़ वंशीय शासक शशांक और मालवा नरेश की महत्वाकांक्षाओं का सामना करना था। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं त्यागपति की कहानी की तरफ। राजकुमार हर्षवर्धन शिकार खेलने में व्यस्त थे। तभी उन्हें अपने पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे वहां से लौट आए। पिता को स्वस्थ करने के लिए उन्होंने बहुत उपचार कराए, परंतु सब उपाय असफल ही रहे। उधर उनके बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरा पथ पर हूणों के आक्रमण को विफल करने में लगे थे। हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। इधर हर्ष की माता ने पति की अस्वस्थता को बढ़ता हुआ देखकर आत्मदाह करने का निश्चय किया। हर्ष के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। हर्ष के हर संभव प्रयास के बावजूद पति की मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने खुद को आग में भस्मीभूत कर लिया। कुछ समय बाद हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल लौट आए। पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर राज्यवर्धन भी वापस लौट आए, किंतु माता पिता की मृत्यु के दुखद समाचार को सुनकर उन्होंने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। हर्ष के बहुत समझाने पर वे किसी तरह राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए। उधर मालवा का शासक न जाने कब से कन्नौज के राज सिंहासन पर अपनी दृष्टि गड़ाए बैठा था, परंतु कन्नौज के राजा गृहवर्धन की पुष्यभूतियों के साथ एकता के कारण वह उन पर आक्रमण करने की हिम्मत न कर सका था। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन व उनकी पत्नी की मृत्यु से उत्पन्न हुई अस्थिरता उसे किसी सुअवसर से कम न लगी। उसने सीधा कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवगुप्त ने राज्यश्री के पति गृहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री का अपहरण करके उसे बंदी बना लिया। राज्यवर्धन का राज्याभिषेक हुआ ही था कि उसे अपने बहन के अपहरण की सूचना मिली। उन्होंने सीधा कन्नौज की ओर प्रस्थान किया, जहां उनका मालवा नरेश देवगुप्त से भयंकर युद्ध हुआ। देवगुप्त पराजित हुआ और मार डाला गया। जैसे ही शशांक को इन युद्धों की सूचना मिली, वह तुरंत ही अपनी सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण करने निकल पड़ा, परंतु उसने सीधा आक्रमण नहीं किया, बल्कि कूटनीति का सहारा लिया। उसने राज्यवर्धन के पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा। राज्यवर्धन ने इसे वर्षों की शत्रुता खत्म करने का सुअवसर समझा और निहत्थे ही शशांक के शिविर में चले गए। वहां शशांक ने छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार थानेश्वर का राज सिंहासन रिक्त हो जाने के बाद सम्राट हर्षवर्धन का राज्य तिलक किया गया। अपने राज्याभिषेक के दौरान हर्षवर्धन ने शशांक को मार डालने की प्रतिज्ञा की। इस निश्चय के साथ वे उस पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्हें सूचना मिली कि उनकी बहन राज्यश्री कन्नौज से विंध्य के जंगलों में भाग गई है। शशांक के आक्रमण के खतरे के बावजूद सम्राट हर्षवर्धन स्वयं अपनी बहन को ढूंढने विंध्य के भयानक जंगलों में निकल पड़े और साथ ही अनेक दूतों को भी इस कार्य के लिए भेजा। अंततः एक भिक्षु के माध्यम से वह उस स्थान पर पहुंच ही गए जहां उनकी बहन राज्यश्री अपना आत्मदाह करने ही वाली थी। अपने माता पिता की मृत्यु और अपने पति तथा बड़े भाई की हत्या से राजश्री इतनी आहत थी कि वह जीवित रहने को तैयार ही नहीं थी। हर्ष ने उसे बहुत समझाया और किसी तरह उसे लेकर वापस महल आए। राज्यश्री महल तो वापस आ गई,
परंतु वह अब भी कन्नौज का शासन नहीं चलाना चाहती थी, अपितु एक भिक्षुड़ी बन जाना चाहती थी। इस पर हर्षवर्धन ने कहा अगर उसने यह निश्चय नहीं त्यागा तो वह भी सन्यासी बन जाएंगे। अंत में किसी प्रकार दिवाकर वर्मन नामक एक भिक्षु के समझाने के बाद राजश्री ने अपना भिक्षुड़ी बनने का निर्णय त्याग दिया, परंतु अब भी वह कन्नौज का राज्य संचालन करने के लिए तैयार नहीं हुई। इस प्रकार 606 ईस्वी में कन्नौज और थानेश्वर के संयुक्त सम्राट के रूप में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया गया और इसी समय उन्होंने हर्ष संवत की शुरुआत की। इसके बाद हर्षवर्धन ने अपना दिग्विजय अभियान आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का विनाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर शांति स्थापित करना। इसी क्रम में हर्षवर्धन ने लगातार 6 वर्ष तक युद्ध किया और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हर्ष एक न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। इसके अतिरिक्त हर्ष एक बहुत ही दानी राजा थे। विभिन्न संदर्भों से यह ज्ञात होता है कि वह त्रिवेणी तट पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले में अपना सर्वस्व दान कर देते थे, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी, और इसके बाद वे वस्त्र अपनी बहन राजश्री से मांगकर पहनते थे। दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर अक्सर हमें केवल एक ही प्रसंग ध्यान में आता है, रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को भेजा गया रक्षा सूत्र, जिसका हुमायूं सम्मान भी न रख सका था। परंतु हमें राजश्री और सम्राट हर्षवर्धन के इस प्रेम और त्याग की कहानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।